Hello everyone, welcome back. I hope you are doing well. Friends, today we are going to start a topic cholinomimetics. What do you mean by cholinomimetics? So friend, आज हम लोग कोलिनोमिमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कोलिनोमिमेटिक्स का मतलब क्या हुआ? कोलिनोमिमेटिक्स ये दो, इसको अगर अलग अलग हम कर दें, डिवाइड कर दें दो पार्ट्स में, तो कोलिनो में मतलब क्या हो गया? एसिटाइल कोलिन, वेरी गुड, एसिटाइल कोलिन। मिमेटिक्स मतलब लाइक, एसिटाइल कोलिन लाइक इफेक्ट है। क्या हो गया? कोलिन एसिटाइल कोलिन, मिमेटिक्स मतलब लाइक इफेक्ट, एसिटाइल कोलिन लाइक इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? एसिटाइल कोलिन लाइक इफेक्ट मतलब या तो एसिटाइल कोलिन के जैसा इफेक्ट, एसिटाइल कोलिन जो इफेक्ट दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में जो एंडोजेनस मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोलिन, वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अब उसी के जैसा अगर कोई एक्सोजीनस मॉलिक्यूल इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उसको हम लोग कोलिनोमिमेटिक्स बोलेंगे। अब ये कंडीशन, कोई एक्सोजीनस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है एसिटाइल कोलिन के जैसा इफेक्ट, तो उसको भी हम लोग कोलिनोमिमेटिक्स बोलेंगे ही। या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल, एक्सोजीनस मॉलिक्यूल जिसको हम लोग ड्रग बोल रहे हैं, ड्रग के फॉर्म में दे रहे हैं, वो ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज कर दे। फिर से वैसा एक्सोजीनस मॉलिक्यूल जो इस एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज कर दे, तो अब ये एसिटाइल कोलिन का लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा तो ये इफेक्ट, ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अपने जैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? इससे मिलता जुलता कंपाउंड, कोई एक्सोजीनस मॉलिक्यूल जो ड्रग के फॉर्म में हम लोग देंगे, वो इससे मिलता जुलता कंपाउंड हो, वो इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा, इस रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उस इफेक्ट को भी हम लोग कोलिनोमिमेटिक्स बोलेंगे। इसको दूसरे भाषा में कोलिनोमिमेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स। क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं इसको, कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर से को स्टिमुलेट करके वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोलिनर्जिक ड्रग बोलेंगे। जो एगोनिस्ट है, जो इफेक्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और क्या बोल सकते हैं? पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे नर्वस सिस्टम है, उसका जो इफेक्ट होता है, उसी इफेक्ट के जैसा जो फिजियोलॉजिकल हमारा सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसी के इफेक्ट जैसा ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ये। अब तो ये इसको क्या बोल? कोलिनोमिमेटिक्स, कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, ये सभी एक ही टाइप के ड्रग होगा। तो आज हम लोग कोई एक नाम से ही पढ़ेंगे, और वो क्या है? कोलिनोमिमेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कोलिनोमिमेटिक्स में हम लोगों ने देखा जो एसिटाइल कोलिन के लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होगा। फार्माकोलॉजिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग अब ड्रग पढ़ा रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, एक्सोजीनस मॉलिक्यूल देंगे जो कि रिसेप्टर से बाइंड करेगा और वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर वो एसिटाइल कोलिन के जैसा होगा तो रिसेप्टर से बाइंड करके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। या फिर दूसरा ऐसा कंपाउंड होगा जो ये इस एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देगा और वो फिर ये मोर एसिटाइल कोलिन अवेलेबल हो जाएगा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए, बाइंड करने के लिए और स्टिमुलेट करने के लिए,
और वो फिर अल्टीमेटली इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीक़ा से ये ड्रग जो है कैसे किस तरीक़ा से ये कैटेगराइज होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं। कैसे? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैसे बांटेंगे? डायरेक्ट कर दीजिए और इनडायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट हो गया एक, और एक हो गया क्या? इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट में अभी हम लोगों ने बात किया कि इसके जैसा मॉलिक्यूल होगा, स्टाइल कोलिन की जैसा ही कंपाउंड होगा, जो कि स्टाइल कोलिन के रिसेप्टर से इस जैसा है, तो स्टाइल कोलिन के रिसेप्टर को बाइंड करेगा और वो फिर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा और फिर उसके बाद इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें डायरेक्ट में फिर पहले हम लोग डायरेक्ट में देख लेते हैं इसके जैसा कौन से कंपाउंड है। तो इसको हम लोग फिर दो करेक्टर, अल्केलॉइड कंपाउंड होता है। कौन कंपाउंड होगा? अल्केलॉइड। अल्केलॉइड। और दूसरा क्या है? कोलिन ईस्टर। कोलिन ईस्टर। अल्केलॉइड क्या होता है? ये नेचुरल कंपाउंड हो गया। इसमें फिर पिछले क्लास में हम लोगों ने कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था और उसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था। वो अगर आपने नहीं उसको पढ़ा तो आप जा कर के हमारे इस चैनल पे जा कर के उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको पढ़ना ज़रूरी है इस इफेक्ट को आज के क्लास के समझने के लिए। पिछले क्लास के कोलिनर्जिक रिसेप्टर और उसके इफेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ ड्रग का पढ़ेंगे और इफ़ेक्ट जो होगा रिसेप्टर के थ्रू जो इफ़ेक्ट है वो पिछले क्लास से ही हम लोग मान लेंगे, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो इसलिए उसको फिर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अल्केलॉइड में फिर क्या हो जाएगा? दो रिसेप्टर होता है इसका, मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। उसी के हिसाब से इसका नाम आया है। अल्केलॉइड में दो कंपाउंड होता है, मुस्करीन और एक होता है पाइलोकार्पिन। दूसरा है निकोटीन और लोबेलिन। ठीक है। मस्करीन और पाइलोकार्पिन दूसरा ग्रुप का हो गया, निकोटीन, लोबेलिन। दो ग्रुप में हम लोगों ने क्यों अल्केलॉइड को बांटा? क्योंकि कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो तरह का होता है, मस्करेनिक रिसेप्टर। तो फ्रेंड्स, इसी कंपाउंड के हिसाब से उसका नाम रख दिया। मस्करीन नेचुरल कंपाउंड है, अल्केलॉइड कंपाउंड है। इसी कंपाउंड जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया, तो इस जो रिसेप्टर जिससे ये बाइंड स्टिमुलेट कर रहा था उसी को नाम रख दिया क्या? मस्करेनिक रिसेप्टर। ये मस्करेनिक रिसेप्टर हो गया। मस्करेनिक रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा, स्टिमुलेट करके काम करेगा, स्टिमुलेट करके इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा है निकोटीन है, देख रहे हैं निकोटीन से जिस रिसेप्टर से बाइंड करके और निकोटीन ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया, उसी रिसेप्टर को फिर उसका डिस्कवरी में क्या किया? निकोटिनिक नाम रख दिया। इसी नेचुरल कंपाउंड के हिसाब से उस रिसेप्टर को जब एक्सपेरिमेंट हुआ, डिस्कवरी हुआ, तो उसको क्या कर दिया? निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मस्करेनिक रिसेप्टर M1 से लेकर के M5 तक होता है, और इसमें जो ऑड नंबर है M1, 3 और 5, ये क्या है? GQ से स्टिमुलेटरी है, और जो इवन है 2 और 4 वो क्या है? इनहिबिटरी है। GI से जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इनहिबिटरी है। फिर निकोटिनिक रिसेप्टर में हम लोगों ने इसमें भी दो तरह से पढ़ा था। जो NN होगा, NN जो है कहाँ होगा? गैंग्लिया पर होगा और ब्रेन में होगा, CNS में होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा। और दूसरा जो इसका दूसरा सब टाइप क्या है? NM टाइप। NM मतलब NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होगा।
तो ये निकोटिनिक, इसी के हिसाब से दो अल्कलॉइड को दो कैटेगराइज में बांट लिया हम लोगों ने, मस्करीन और पिलोकार्पिन, दूसरा हो गया निकोटीन और लोवेलिन। ये क्या हो गया, अल्कलॉइड कंपाउंड। चलिए अब देखते हैं कोलिन ईस्टर। कोलिन ईस्टर में क्या होगा, कोलिन ईस्टर कौन कौन सा कंपाउंड है, इसको याद रखेंगे कैम्ब से, CAMB, ठीक है। सी से क्या हो गया, कार्बाकॉल, कार्बाकॉल, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, और बेथनाकॉल, बेथनेकॉल, ठीक है, बेथनेकॉल। इसमें चार कंपाउंड को याद रखेंगे, क्या क्या होगा, कैम्ब, CAMB, कैम्ब, CAMB, कैम्ब में क्या हो गया, कार्बाकॉल, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन और बेथेनाकॉल। ये चार कंपाउंड है जो किस में आ जाएगा, कोलिन ईस्टर, ईस्टर कंपाउंड है कोलिन ईस्टर। अब इसमें मिक्स्ड है मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। तो फ्रेंड इसको याद रखने के लिए जो कैम्ब का जो है, कैम्ब ये सभी जो मस्करेनिक रिसेप्टर पर काम करेगा, मस्करेनिक रिसेप्टर पर ऑल होगा। तो देखेंगे क्या होगा, मस्करेनिक रिसेप्टर जो होगा, मस्करेनिक रिसेप्टर पे ऑल होगा, मस्करेनिक ऑल। निकोटिनिक पे क्या ऑल होगा, नो, निकोटिनिक पे ऑल, निकोटिनिक रिसेप्टर पे सभी काम नहीं करेगा। कौन करेगा, ये जो फर्स्ट दो है CA, ये होगा, ये जो MB जो है ये नहीं होगा। CA निकोटिनिक रिसेप्टर को कौन काम करेगा, C करेगा और A करेगा, कार्बाकॉल और एसिटाइल कोलिन। कार्बाकॉल और एसिटाइल कोलिन जो है निकोटिनिक रिसेप्टर पे, निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मेथाकोलिन और बेथनाकॉल जो है ये दोनों जो है नहीं निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा जो कार्बाकॉल, मस्करेनिक रिसेप्टर चारों हो गया, चारों पर ऑल हुआ, ऑल मस्करेनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। निकोटिनिक रिसेप्टर पे ऑल नहीं है, इसमें दो है, जो फर्स्ट दो है, इसलिए कैम्ब से याद रखेंगे, वो फर्स्ट दो होगा CA जो है, फर्स्ट टू जो होगा वो क्या करेगा, निकोटिनिक रिसेप्टर पर स्टिमुलेट करेगा, और रिमेनिंग जो टू हो जाएगा वो जो है निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेगा, उसे निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। तो ये क्या हम लोग ने जाना, डायरेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन के जैसा ही है, मॉलिक्यूल है, और ये जो है रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, इस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा और फिर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू इफेक्टर ऑर्गन्स, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हबीब निमोनिक्स से जाना था। हबीब निमोनिक्स इफेक्टर ऑर्गन्स है, उस पर कौन से रिसेप्टर होता है और कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। आप वहाँ हमारे इस प्लेलिस्ट में जा कर के आप पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डायरेक्ट हो गया, नेक्स्ट इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट इसका मतलब लगे नाम से ही लग रहा है जो ये डायरेक्ट नहीं है, ये रिसेप्टर से मॉलिक्यूल जो है ये रिसेप्टर से डायरेक्ट बाइंड नहीं करेगा, जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन जो है जो ये रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा सिनेप्सिस में। सिनेप्सिस जहाँ रिलीज होकर के सिनेप्सिस पर आता है वहाँ पे इस एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, एक ही उपाय, ये कैसे बढ़ा सकता है, ये इसके ब्रेकडाउन को रोक देगा।
ब्रेक डाउन को रोकेगा। ब्रेक डाउन कौन कराता है? एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन को हम लोगों ने पिछले इसमें लेक्चर में पढ़ा था, देखा था। एसिटाइल कोलिन जो है इसको ये किस में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है? एसीटेट में और कोलिन में, एसीटेट में और कोलिन में। इसको कौन करता है? एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिन, ACH का मतलब एसिटाइल कोलिन और स्टेरेज। ये एंजाइम कहाँ होता है? सिनेप्सिस में होता है। सिनेप्सिस में होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर होता है। ये एंजाइम क्या करता है? ये एसिटाइल कोलिन को टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, जब एक्शन के बाद उसको डीएक्टिवेशन करना होता है, क्योंकि हम लोगों ने जाना था जो जब सिंथेसिस होगा, एक्शन जो ये 4-5 स्टेप में, सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, फिर एक्शन होगा। एक्शन के बाद उसको टर्मिनेशन ऑफ एक्शन या डीएक्टिवेशन बोलते हैं। एक्शन को ख़त्म कर देना, टर्मिनेशन हो जाएगा, एक्शन को रोक देना या उस मॉलिक्यूल को डीएक्टिवेट कर देना। किसको? एसिटाइल कोलिन को। कैसे डीएक्टिवेट होता है? उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ये एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम जो वहाँ प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? एसीटेट और कोलिन में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे क्या होगा? एक्शन जो है टर्मिनेट कर जाता है। तो इस एंजाइम को, ये एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम को क्या करना होगा? इनहिबिट करना होगा। क्या करना होगा? जब इस एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम को आप इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल से ड्रग दे करके जो मॉलिक्यूल है ये इनहिबिट कर देंगे तो ये क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। ये एसिटाइल कोलिन अगर कोई ड्रग जो है और एसिटाइल कोलिन स्टेरेज को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन नहीं होगा, और ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज होगा। ये एसिटाइल कोलिन, मोर एसिटाइल कोलिन जो है अवेलेबल हो जाएगा रिसेप्टर के लिए, ज़्यादा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और फिर मोर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जो कि हमें ज़रूरत जहाँ पर होता है मोर इफेक्ट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होता है, तो वहाँ क्या होगा? इसको देंगे, इस ड्रग को देंगे, और वो ड्रग जो है एसिटाइल कोलिन के लेवल, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज को इनहिबिट कर देगा और एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। मोर एसिटाइल कोलिन मोर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और मोर रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होगा तो फिर मोर इफेक्ट्स आएगा। तो अब जानते हैं जो ड्रग आखिर है क्या। फ्रेंड, इसमें जो है 2 तरह का होता है, इसमें भी 2 होगा। कैसे? क्या 2 होगा? एक हो जाएगा जो रिवर्सेबल कंपाउंड होगा। रिवर्सेबल, नाम से ही लग रहा है रिवर्सेबल है। और दूसरा हो जाएगा इररिवर्सेबल। मतलब रिवर्सेबल का मतलब क्या हो गया? रिवर्सेबल का मतलब हो गया जो एक बार एंजाइम से बाइंड करेगा, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज से बाइंड करेगा, और जब फिर इसका कंसंट्रेशन फिर क्या होगा? जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो फिर ड्रग जो है रिप्लेस हो जाएगा एंजाइम से रिप्लेस कर जाएगा, एंजाइम से हट जाएगा, फिर एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। रिवर्सेबल का मतलब हो गया जो परमानेंट नहीं बाइंड करेगा, परमानेंटली बाइंड नहीं करेगा, रिवर्सेबल है। एक बार बाइंड करेगा फिर वहाँ से एंजाइम से हट जाएगा, वो रिवर्सेबल होगा। दूसरा इररिवर्सेबल है, यह परमानेंटली बाइंड कर जाएगा एंजाइम से, और जब तक एंजाइम को डीनेचर्ड या एजिंग एंजाइम खत्म ना हो जाए तब तक वो बाइंड किया हुआ रहेगा। मतलब एक बार जब एंजाइम से बाइंड होगा तो वो एंजाइम फिर दोबारा काम करने के लायक नहीं बचेगा। तो ये इररिवर्सेबल हो गया। और दूसरा हो गया रिवर्सेबल, इररिवर्सेबल। रिवर्सेबल कंपाउंड में हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। रिवर्सेबल क्या हो सकता है? तो रिवर्सेबल में आ जाएगा जो एस्टिग्मीन वाला जो है, नियो एस्टिग्मीन, फाइसो एस्टिग्मीन, और क्या हो सकता है? पाइरिडो एस्टिग्मीन जो है ना, ये सब है। और सब देख लीजिएगा आप किताब बुक में, 1 2 3 हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे। एड्रोफोनियम, नियो एस्टिग्मीन है, नियो एस्टिग्मीन, फाइसो एस्टिग्मीन, पाइरिडो एस्टिग्मीन, एड्रोफोनियम, ये सब क्या है? रिवर्सेबल कंपाउंड है। रिवर्सेबल कंपाउंड है, इसको हम लोग देंगे
जब वो ज़रूरत होगा एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाने का, तो एंजाइम को इनहिबिट करेगा एसिटाइलकोलिन स्टेज को, एंजाइम ब्रेकडाउन करना डिले कर देगा। एसिटाइलकोलिन स्टेज जो ब्रेकडाउन कर रहा था एसिटाइलकोलिन का स्टेज, जो एंजाइम जो है ब्रेकडाउन कर रहा था किसको, एसिटाइलकोलिन का, अब वो इनहिबिट हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा, ये मोर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके मोर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये हो गया, ये रिवर्सेबल कंपाउंड है। जब ज़रूरत नहीं होगा फिर इसका कंसंट्रेशन, एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिर एंजाइम रिप्लेस हो जाएगा, ये नियोस्टिग्मिन वहाँ से हट जाएगा, फिर एसिटाइलकोलिन को रिजेनरेट कर जाएगा, मतलब समझिए एंजाइम जो है फिर से दोबारा काम करना शुरू कर देगा, फिर वो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करना, यही एंजाइम। लेकिन यहाँ इरिवर्सेबल में क्या होगा, इरिवर्सेबल में कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होता है कंपाउंड में, जो इंसेक्टिसाइड वगैरह में क्या यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड जो कीड़ा मारने के लिए जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड क्या होता है, मैलाथियन, पैराथियन, इसको मेडिसिनल यूज़ ह्यूमन में नहीं होता, ये एक पॉइजनिंग कराएगा। फिर पॉइजनिंग में जो अलग से हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एक सेपरेट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बामेट हो गया, कार्बामेट कंपाउंड हो जाएगा, इससे भी पॉइजनिंग होगा, कार्बामेट कंपाउंड हो गया। इसमें भी है ऑर्गेनोफॉस्फेट में, और क्या हो सकता है, जो नर्व गैस है वो भी है, टैबून, सेरीन, ये सब है ना, नर्व गैस में टैबून हो गया, सेरीन हो गया, ये सब और है, देख लीजिएगा बुक। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट ये क्या है, इरिवर्सिबल है। जब एंजाइम्स एक बार से बाइंड कर जाएगा इस एंजाइम से, तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन स्टेज को एक बार बाइंड कर गया तो ये परमानेंटली बाइंड किया हुआ रहेगा। ये तो इससे क्या होगा, परसिस्टेंट एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि अब वो एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए। और इससे क्या होगा, का मोर रिसेप्टर, मोर एक्सेजरेटेड रिसेप्टर स्टिमुलेशन होगा, और जब ओवर इफेक्ट इसका क्या कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट में एक्सेलरेटेड इफेक्ट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक इफेक्ट, पॉइजनिंग इफेक्ट आएगा, जो कि अलग से हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड का पॉइजनिंग जो होगा उसमें पढ़ेंगे और उसको जानेंगे, उसका मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। तो ये दो हम लोगों ने देखा, डायरेक्ट देखा और इनडायरेक्ट देखा। डायरेक्ट कैसे वो कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे, जो ड्रग है कैसे डायरेक्ट ड्रग जो कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस किया, और इनडायरेक्ट क्लास में जो ग्रुप में जो ड्रग है उसमें भी दो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल करके जो हम लोगों ने पढ़ा, ये कैसे वो कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसको पढ़ने से मतलब ये हो गया, इसको यहाँ पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोलिनर्जिक रिसेप्टर और उसका इफेक्ट। अभी इसको इंडिविजुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने हबीब का निमोनिक्स पर पढ़ा, उसी पर एक ड्रग को रखिए और अल्टीमेट कम बेश वही इफेक्ट दे देगा। कुछ में वेरिएशन होगा, जो कि उसका फार्माकोकाइनेटिक्स या कुछ इफेक्ट में कुछ कम और ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको नहीं है उतना, तो कम से कम आप कर ही सकते हैं, जो मस्करेनिक में हबीब पर क्या इफेक्ट आएगा, मस्करेनिक रिसेप्टर कौन से होता है, जो मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और स्टिमुलेट करेगा जो ड्रग, वो मस्करेनिक वाला वो देगा ही, इफेक्ट देगा ही। जो निकोटिनिक पे बाइंड करेगा तो निकोटिनिक जैसा वो जो इफेक्ट आएगा। मेनली हम लोगों ने निकोटिनिक में क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो अलग से स्केलेटल मसल्स के रिलैक्सेंट में पढ़ेंगे, जो एक अलग उसका सेपरेट लेक्चर होगा। तो इसका ये कोलिनोमिमेटिक्स आज हम लोगों ने ये इसलिए क्लासिफिकेशन ड्रग का जाना कि ये सारे के सारे जब वो इफेक्ट रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर से किस तरह के कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, किस सब टाइप से, और वो किस इफेक्टेड ऑर्गन पर है, वहाँ किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि एक मैथमेटिकल फार्मूला के तहत हम लोगों ने पढ़ा। नहीं तो इस तरीक़े से हफाजात वे में पढ़ने पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पर कौन सा रिसेप्टर है, कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको याद करना, मेमोराइज करना मुश्किल हो जाता है। तो कंसेप्चुअल बेसिस पर कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग होगा, प्रोलॉन्ग करेगा मेमोरी, और इजी समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट अच्छा लगा आप लोगों को, अच्छा लगे दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक में बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।